हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त नीतू शर्मा और आप स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसका नाम है नीतू एजुकेशन वर्ल्ड। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जुलाई 2019 का ईवीएस पार्ट। इसका फर्स्ट पार्ट में 15 क्वेश्चन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं और इसके साथ ही सीडीपी भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट 15 क्वेश्चन यानी कि 76 से ईवीएस पार्ट के। और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, प्लीज़ जाइए और वॉच कीजिए। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसे और वीडियोस मिलते रहें। एंड विदाउट वेस्टिंग और टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले है हमारे पास क्वेश्चन, द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू एंगेज लर्नर इन ईवीएस के पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है, कौन सी युक्ति है? नैरेटिव्स, रीडिंग ऑफ टेक्स्ट बुक, एक्सप्लेनेशन बाय टीचर और क्लासरूम डिमॉन्स्ट्रेशन। तो क्लासरूम डिमॉन्स्ट्रेशन तो नहीं होगी और ना ही आपका कि सिर्फ आपने कक्षा में निर्देशन कर दिया और सिर्फ टीचर ने एक्सप्लेन कर दिया, वो भी नहीं होगी। जहाँ पे बच्चों को जोड़ने के लिए सबसे प्रभावशाली पूछा है तो सिर्फ बुक्स का रीडिंग करना या उनको सिर्फ पाठ्य पुस्तक को पठन करना वो भी नहीं होगा। नैरेटिव्स यानी कि किस्से और कहानियाँ सुनाना, उससे क्या होते हैं बच्चे मतलब इमेजिन करने लग जाते हैं, वो भी उस चीज़ को सोचते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और इवन उसके बारे में पूछते भी हैं। तो मीन्स वहाँ पे बच्चा खुद एंगेज हो जाता है और वो उसको अच्छा लगता है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे, नैरेटिव्स। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 77। ओके, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। हाँ, ऑप्शन बाद में देख लेंगे हम लोग। तो मैं अपनी पिक्चर हटा दूं, इसको और थोड़ा छोटा कर लेती हूँ। यस, चिल्ड्रन शुड बी एनकरेज्ड टू टैप सोर्सेज अदर दैन टेक्स्ट बुक एंड टीचर्स इन ईवीएस वाई कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्यपुस्तक और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की भी मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्यों? कि सिर्फ वो शिक्षकों पे और या फिर जो बुक हैं उनके ऊपर डिपेंड ना रहें, तो हमें और दूसरे जो सोर्सेज हैं उनको भी इनकरेज करना चाहिए। तो क्यों करना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट आपका गिवन है कि पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्यपुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है। ये भी वैसे तो सही है कि सिर्फ ये दोनों ही स्रोत नहीं है, इनके अलावा भी हमारे पास और भी सोर्सेज हैं। और सेकंड आपके पास यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदाय और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा। तो ये भी सही है बिल्कुल कि अगर आप इन चीज़ों से हट के दूसरे रिसोर्सेज को यूज करते हैं तो वो आपकी जो भी कम्युनिटी है और आपके जो पेरेंट्स हैं उनकी भी इन्वॉल्वमेंट को प्रमोट करता है। थर्ड है यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा। और फोर्थ आपका ऑप्शन है कि वेट अ मिनट यार हट जाओ, हाँ, यह बच्चों के सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशलों का विकास करेगा। तो ऑप्शन डी तो नहीं होगा क्योंकि इससे ज़रूरी नहीं कि उसकी सौंदर्यगत और जो मनोक्रिया कौशल है उनका विकास हो, ये उनकी जो पृष्ठभूमि है उसको भी जानने का अवसर देगा। तो इसका हमारा ऑप्शन वो हो जाएगा जिसमें हमारे ए बी सी तीनों होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन ए बी सी तीनों आपके गिवन है, ऑप्शन 2। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 78। अ टीचर ऑलवेज बिगिन बाय कंडक्टिंग एक्टिविटीज फॉलोड बाय क्वेश्चंस एंड डिस्कशन। द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंडक्टिंग एक्टिविटीज क्वेश्चंस एंड डिस्कशन इज टू। ये एक शिक्षक को हमेशा एक्टिविटीज़ यानी क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करना चाहिए। तो क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य क्या है? मीन्स जो भी हम एक्टिविटी कंडक्ट करवाते हैं, बच्चों से क्वेश्चनिंग करते हैं, उनसे डिस्कशन करते हैं, तो उसका एम क्या है? ये सब हम जो करते हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो सबसे पहले ऑप्शन है कि बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन करना, बच्चों को खोजने का अवसर देना, बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना, या बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना। तो देखो साफ साफ दिखाई दे रहा है विभेद, यानी कि हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं। तो ऑप्शन डी तो होगा ही नहीं, बाकी तीनों सही हैं। तो जहाँ पे आपका ए बी सी होगा तो यानी कि फोर्थ ऑप्शन जो आपका है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 79। टीचर कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट ऑन हाउ डज फूड गेट स्पॉइल्ड
कि एक जो शिक्षक है खाना किस प्रकार से खराब होता है इस पर एक प्रयोग करता है, यानी कि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो क्या करेगा कि टीचर्स मेक ग्रुप ऑफ लर्नर्स एंड प्रोवाइड देम मटेरियल रिलेटेड टू द एक्सपेरिमेंट। व्हाई डज टीचर्स फॉर्म ग्रुप ऑफ लर्नर्स। उन्होंने बोला है कि शिक्षक क्या करेगा, बच्चों के समूह बना देगा, उनको सामग्री देता है। और तो उन्होंने पूछा है कि जो बच्चों के समूह बनाता है वो क्यों बनाता है टीचर, कि इट प्रमोट पीयर लर्निंग, की ये सहपाठी अधिगम को समर्थन करता है। लेकिन ऑप्शन है इट इम्प्रूव सोशल इंटरेक्शन, कि बच्चों की सामाजिक जो अंतःक्रिया उसमें सुधार करता है। ऑप्शन सी है आपके पास ग्रुप लर्निंग इज इफेक्टिव वे ऑफ लर्निंग ईवीएस विदाउट बर्डन। और फोर्थ यानी कि समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अधिगम के अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है। या फिर ऑप्शन डी है आपके पास कि ग्रुप लर्निंग इज एन एसेंशियल स्ट्रेटेजी टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास, कि ये कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम के एक महत्वपूर्ण युक्ति है। तो आपका डी तो बिल्कुल भी नहीं होगा कि डिसिप्लिन, आपको लगता है कि आप ग्रुप बना के डिसिप्लिन कर सकते हैं, तो वो तो पॉसिबल ही बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल, बल्कि इसमें तो इनडिसिप्लिन ज़्यादा होता है। और हमारे पास जो ऑप्शन सी है कि वह है विदाउट बर्डन ईवीएस की लर्निंग करवा सकता है। तो ऐसा भी नहीं है कि आप अगर ग्रुप में लर्निंग करोगे तो आपको बर्डन ही नहीं होगा। तो हमारा ए और बी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। जी, ग्रुप लर्निंग से क्या होता है, एक तो जो पीयर लर्निंग है वो प्रमोट होती है, दूसरा जो सोशल इंटरेक्शन है वो इम्प्रूव होता है। तो जहाँ पे भी हमारा ऑप्शन ए और बी है, यानी कि आंसर 1 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी द इंडिकेटर ऑफ असेसमेंट इन ईवीएस, की निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए। इनमें से कौन सा है जो कि संकेतक नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास कंसर्न फॉर जस्टिस एंड इक्वालिटी, सेकंड है कोऑपरेशन, थर्ड है रिमेम्बरिंग और फोर्थ है क्वेश्चनिंग। तो बच्चे को हम बार बार प्रश्न पूछने के लिए तो एनकरेज करते हैं, कोऑपरेशन भी जरूरी है और जस्टिस और इक्वालिटी के लिए कंसर्न भी जरूरी है, लेकिन रिमेम्बरिंग की याद करवाना वो पर्यावरण अध्ययन के असेसमेंट का एक इंडिकेटर नहीं है। तो ऑप्शन बी नहीं है, सॉरी ऑप्शन थर्ड है जो वो नहीं है, इसलिए ऑप्शन थर्ड ही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रिमेम्बरिंग। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 81, इन ईवीएस टीचर शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द चिल्ड्रन टू एसेस देमसेल्व्स, सेल्फ असेसमेंट इज ई। क्या है सेल्फ असेसमेंट, तो क्या बोला है उसने कि जो पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक बच्चों को स्वयं अपने आप का आकलन करने का जो अवसर देता है, तो उस जो स्व आकलन है वो किस में आता है, सीसीए में, फिर असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग या असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो देखो सीसीई तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है कि आपको सीखने के लिए जो आकलन करना है, और असेसमेंट ऑफ लर्निंग मीन्स सीखने के बाद जो आपने आकलन किया, यानी कि असेसमेंट किया, तो वो सीखने के बाद का है। और असेसमेंट एज लर्निंग होता है स्व आकलन, यानी कि सेल्फ असेसमेंट। तो जो ऑप्शन 2 है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे, असेसमेंट एज लर्निंग। ओके, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 82, विच टेक्निक इज यूज्ड इन द रेटिंग स्केल, कि रेटिंग स्केल में आप कौन सी तकनीक का उपयोग करते हैं, रिटन क्वेश्चन, ऑब्जर्वेशन, चेकलिस्ट और असाइनमेंट। तो रेटिंग स्केल में आपको पता होगा कि बच्चे को ऑब्जर्व किया जाता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो 2 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन, यानी कि आप अवलोकन करते हैं रेटिंग स्केल के लिए। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ईवीएस, कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। तो टू नर्चर द क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी ऑफ द चाइल्ड, तो ये तो करता है ईवीएस बच्चे की जो जिज्ञासा है और जो सृजनात्मकता है उसको नर्चर करता है, यानी कि उसको पोषित करता है। हमें पूछा है नॉट, उद्देश्य नहीं है, वो देखना है। तो सेकंड ऑप्शन है टू डेवलप एन अवेयरनेस अबाउट इन्वायरमेंटल इशू, तो जो भी हमारे इन्वायरमेंट के इशू हैं उनके लिए जागरूकता का विकास करना, ये भी हमारा एक उसका ऑब्जेक्टिव है। थर्ड है टू एंगेज द चाइल्ड इन एक्सप्लोरेटरी एंड हैंड ऑन एक्टिविटी, तो ये भी बिल्कुल सही है कि हम बच्चे को एंगेज रखना चाहते हैं, वो अपने आप को एक्सप्लोर करे, और एक्टिविटी मीन्स हैंड्स जो होता है ना, डूइंग बाय हैंड्स, वो वाली एक्टिविटी उससे करवाएं ताकि वो और ज़्यादा अच्छे से उसको समझ पाए। नेक्स्ट है टू एनकरेज चिल्ड्रन टू प्रोवाइड टेक्स्ट बुक डेफिनेशन, तो ये हम नहीं करते हैं
कि ये ईवीएस का उद्देश्य नहीं है कि आप बच्चे को जो टेक्स्ट बुक की डेफिनेशंस हैं उनको याद करने के लिए या उनके लिए आप उनको एनकरेज करें। तो ऑप्शन 4 गलत है, इसलिए यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 84, द पिक्चर रीडिंग इज एन इम्पोर्टेंट एक्टिविटी इन ईवीएस, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर या इंडिकेटर्स ऑफ लर्नर्स कैन बी असेस्ड थ्रू पिक्चर रीडिंग। तो इन्होंने बोला है कि पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण एक्टिविटी है। तो निम्नलिखित में कौन सा संकेत या संकेतों में बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है कि ऑब्जर्वेशन हम उसकी जो भी उसका असेसमेंट है उसका कर सकते हैं पिक्चर रीडिंग के थ्रू। तो ऑप्शन आपको गिवन है कि ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग, सेकंड है एक्सप्रेशन, थर्ड है एनालिसिस और फोर्थ है एक्सपेरिमेंटेशन। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन 4 है एक्सपेरिमेंटेशन वो नहीं होगा क्या, क्योंकि यहाँ पे पिक्चर रीडिंग के थ्रू हम उसको एसेस कर रहे हैं। तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। तो बाकी सारे हमारे सही हैं कि हम ऑब्जर्वेशन भी करेंगे और रिकॉर्डिंग भी करेंगे, उसके रिकॉर्ड्स भी करेंगे, एक्सप्रेशन भी देखेंगे और उसका विश्लेषण भी करेंगे। तो जहाँ पे ए बी सी तीनों हैं यानी कि ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 85, इन अ हिली एरियाज इट was observed that the people have built their houses using stone, mud, lime and wood। क्या है कि पर्वतीय जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे लोग अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाते हैं और उनके घर क्या होते हैं 2 मंजिला यानी कि और 2 फ्लोर होते हैं उनके। ऑन द ग्राउंड फ्लोर दे प्रोवाइड स्पेस फॉर एनिमल्स टू लिव एंड ऑल्सो स्टोर नेसेसरी थिंग्स। कि जो उनका फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर होता है वहाँ पे वो अपने पशुओं को रखते हैं और उसके साथ साथ वहाँ पे अपनी जो भी नेसेसिटी की चीज़ें हैं उनको स्टोर करते हैं। द रूफ ऑफ द हाउस आर फ्लैट एंड मेड ऑफ थिक ट्री ट्रंक, दिस हिली एरिया इज़ अ पार्ट ऑफ। तो आपको पूछा गया है, पूरा डिस्क्राइब करके दिया है आपको कि वहाँ पे किस तरह के घर होते हैं। कि जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पे जानवरों को रखा जाता है और जो सेकंड है वहाँ पे जो छत है वो बिल्कुल समतल होती है, पेड़ों के मोटे तनों से यानी कि उनसे बनाई जाती है। और इस तरह की जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वो कौन से राज्य यानी कि कौन से स्टेट का पार्ट हैं या कौन से प्रदेश का भाग हैं। तो अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, हिमाचल प्रदेश या जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका जो हमारा ऑप्शन 4 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि ये इस तरह के घर एनसीईआरटी की बुक में लद्दाख वाले एरिया के बताए गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 4 जो हमारा है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 86, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रैक्टिस फॉलोड अंडर झूम फार्मिंग। कि झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो एक तो फसल प्राप्त करने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, ये तो बिल्कुल सही है कि उसमें फसल को वैसे ही छोड़ दिया जाता है एक बार खेती करने के बाद काफ़ी टाइम के लिए। फिर है बैम्बू एंड वीड्स विच ग्रोन ऑन द लैंड आर पुल्ड आउट एंड ब्रंट। तो वहाँ पे उनको बाहर नहीं निकाला जाता है, जैसे ये बता रखा है ना कि बांस और खरपतवार को उसको उखाड़ कर जलाते हैं, तो वैसा नहीं करते हैं। थर्ड है, तो सेकंड ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद है खरपतवार जो भी है जलाने पर प्राप्त खाद को खाद की तरह, राख को खाद की तरह काम में लाते हैं, तो ये भी नहीं होगा। फिर इस ज़मीन में खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा जोता जाता है, तो ये भी नहीं होगा। इसलिए हमारा ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल सही है। तो केवल 1 ए यानी कि ओनली ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका ये है, एक मिनट, हाँ, ऑप्शन ओनली ए यानी कि ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 87, बॉइल्ड टैपियोको विद एनी करी मेड यूजिंग कोकोनट इज़ प्रेफर्ड फूड ऑफ द पीपल। तो ये आपको जो एनसीईआरटी में अलग अलग स्टेट्स के फूड दिए गए हैं वहाँ से क्वेश्चन लिया गया है कि नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोको जहाँ पर खाया जाता है कौन से क्षेत्र का प्रिय भोजन है, ये आपसे पूछा गया है यहाँ पे। तो केरला, वेस्ट बंगाल, बिहार और तमिलनाडु। तो आपको पता होना चाहिए कि जो कोकोनट वाला क्वेश्चन है वो हमारा केरला से है। ठीक है, जहाँ पे ये टैपियोको फेमस फूड है वो कहाँ का है, केरल का। तो हमारा ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, इट इज़ बिलीव्ड दैट द एनिमल दैट आर अवेक एट नाइट कैन सी ऑब्जेक्ट्स ओनली इन। तो आमतौर पर ये माना जाता है कि जो एनिमल या जो बर्ड हैं वो रात में जगते हैं जानवर, वो किस तरह के रंग को देख सकते हैं, रंगों के बारे में पूछा गया है। तो वॉयलेट ब्लू, ग्रीन येलो, ऑरेंज रेड और ब्लैक एंड वाइट। तो इसका भी हमारा ऑप्शन जो है वो 4th बिल्कुल सही हो जाएगा।
ब्लैक एंड वाइट की जो जानवर रात को जगते हैं, जिनको हम नॉक्टर्नल एनिमल बोलते हैं, वो ब्लैक और वाइट ही दिखता है उनको सारी चीज़ें ब्लैक एंड वाइट कलर में ही दिखती है, मीन्स बाकी कलर उनको दिखाई नहीं देते हैं। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 89। ये है आपके पास, अर्थवॉर्म आर कंसीडर्ड फ्रेंड ऑफ फार्मर्स, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द करेक्ट रीजन फॉर द सेम। कि जो केचुआ है उसको किसान का मित्र माना गया है। तो ये तो आप सबको पता होगा, हमने बहुत बार पढ़ा है कि केचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। लेकिन क्यों कहा जाता है, यहाँ पे कुछ रीजन दिए गए हैं, तो आपको करेक्ट रीजन को सेलेक्ट करना है। तो फर्स्ट आपके पास है कि जो अर्थवॉर्म है ईट द डेड लीव्स एंड प्लांट्स एंड देयर ड्रॉपिंग फर्टिलाइज द सोइल, कि वो फर्टिलाइज कर देता है सोइल को। ठीक है। सेकंड है आपके पास, अर्थवॉर्म ईट द वीड एंड सेव द मेन क्रॉप। तो ये ऑप्शन तो नहीं होना चाहिए कि वो वीड को खाता है और मुख्य फसल की सुरक्षा करता है। तो ये वाला तो आई थिंक गलत है, सेकंड वाला ऑप्शन तो। फिर थर्ड आपके पास है, अर्थवॉर्म सॉफन द सॉइल बाय डिगिंग अंडरनीथ। ये भी बिल्कुल सही है कि वो ज़मीन के नीचे खोद के उसको पोली कर देता है, मतलब सॉफ्ट बना देता है। एंड द टनल मेड बाय द अर्थवॉर्म प्रोवाइड ईजी पैसेज टू एयर एंड वाटर इनटू द सॉइल, कि वो जो वहाँ पे टनल्स बनाता है, छोटी छोटी सुरंगें बनाता है ना, नीचे घुस जाता है फिर कहीं से निकल, तो वो उसमें मिट्टी में क्या करता है, एयर और वाटर को जाने के लिए एक वे बनाता है, रास्ता बना देता है, आप समझो तो इसमें हमारा जो ऑप्शन बी जहाँ पे नहीं है कि ए, सी और डी जो हैं वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। सी, डी, ए जहाँ पे देंगे ऑप्शन 3। आपके पास क्वेश्चन नंबर 90 और आज का जो वीडियो है उसका लास्ट क्वेश्चन है ये। तो अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सजेशन जो भी हों आपके, अच्छा लगा, बुरा लगा, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। तो हम देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। ट्राइबल पीपल्स हैव बीन यूजिंग ब्रॉन्ज टू मेक एनीथिंग सिंस थाउजेंड ऑफ ईयर्स। ब्रॉन्ज इज स्टिल यूज्ड इन आवर हाउसेज, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द मोस्ट करेक्टेड स्टेटमेंट अबाउट ब्रॉन्ज। कि आदिवासी हज़ारों सालों से पहले से ब्रॉन्ज को यूज कर रहे हैं या उससे चीज़ें बनाते आए हैं और हमारे घर में आज भी कांसे का प्रयोग किया जाता है। तो इसके विषय में सही कथन क्या है वो आपको देखना है। इट इज़ एन एलिमेंट लाइक एल्यूमिनियम एंड कॉपर, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड ब्रास, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ कॉपर, जिंक एंड एल्यूमिनियम, या फिर इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टीन। तो इसका हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो ब्रॉन्ज है वो हमारा कॉपर और टीन का, ठीक है, उसका एक मिश्रण है। तो ऑप्शन 4 को आप बिल्कुल राइट कर लीजिएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपने पहले वाली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उनको भी देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक गिवन है, और आपके जो भी सजेशन हो तो प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा।